तहजीब हाफी का कितनी मरतबा दिल टूटा? मेरा भी 50 दफ़ा। तो जिनसे मोहब्बत होती है कभी कहानी की शादी कर लेते हैं? मोहब्बत तो हो ही जाती है बंदे को, लेकिन शादी उससे बिल्कुल अलग मामला है। सुनने में आया कि तहजीब हाफी के बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं। शायर अपनी ज़िंदगी से इतना अवाज़ार क्यों होता है? तहजीब हाफी एक ऐसा शायर है जो हर नौजवान के दिल में इस टाइम राज कर रहा है। क्या इसके पीछे क्या ख़ास रीज़न क्या है? भाई मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, शायद इस वजह से कि मैं वो लिख सकता हूँ या लिखता हूँ, लिख पाता हूँ जो उनको अच्छा लगता है और उनको लगता है कि शायद उनकी बात हो रही है, उसको रिलेट करते हैं, तो इस वजह से शायद फिर वो मुझे सुनते हैं। तहजीब हाफी ने किस उम्र में फैसला किया था कि शायर ही बनना है? भाई मुझे बचपन से शायरी का शौक़ था। मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से मैं शायरी के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। ये जो कहते हैं कि शायर बनने के लिए दिल का टूटा होना बड़ा ज़रूरी है, तो बचपन में दिल टूट गया था? नहीं, वो तो टूटता रहता है, हर दफ़ा टूट जाता है। अच्छा। हाँ, बचपन से टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूट जाता है, वैसे टूटता रहता है। तहजीब हाफी का कितनी मरतबा दिल टूट गया? मेरा भी 50 दफ़ा। हर मरतबा मुख्तलिफ शख्स ने तोड़ा? हाँ जी। ओए ये आप तो बड़े टूटे हुए, फिर इसका मतलब शख्स अंदर से शायरी निकलती है। तहजीब हाफी वैसे कोई इसका ज़रूरी नहीं होता, शायरी शायरी होती। अच्छा, सबसे बेहतरीन कौन सा वक्त होता है जब शायरी अंदर से निकल रही होती है तहजीब हाफी के? वो जब आपको कोई अच्छा लग रहा हो और उससे वो आपकी दस्तरस में ना हो। वो जो होता है ना, एक अपना बनाने का के जो दिन होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। या जब कोई आपको छोड़ के चला जाए, वो सबसे अच्छे दिन होते हैं। उसमें आप कुछ भी लिख लो। कभी ऐसी कोई फील आई हो कि यार अब मुझे इस करियर से बाहर निकल आना चाहिए, या ये अब फाइनल? नहीं, ये तो मतलब ये तो मेरा जीना मरना है ना। ये करियर होता तो इससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ये तो इसके साथ तो अब सारी ज़िंदगी, ये हमने इसको पेशे के तौर पे तो शायरी को कोई चुन ही नहीं सकता था ना, जैसे हालात थे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने आंखें बंद की हुई थी। हमारा जीना मरना यही सकूत दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। अच्छा, शायरी को एज अ पेशा अपनाया जा सकता है? मेरे ख्याल से अब शायद मुमकिन हो सकता है, पहले तो नहीं था ऐसा। सही। अगर तहजीब हाफी शायर ना होते तो क्या होते? मैं उसके अलावा तसव्वुर नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं शायर ना होता तो मेरा दिल करता है कि मैं पता नहीं क्या होता। नहीं पता, शायरी होता मैं। शायरी होते। अच्छा, तहजीब हाफी अमीर भी है? सुनने में आया कि तहजीब हाफी के बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं। नहीं, कुछ नहीं है यार, दे दो अगर है आपके पास। अच्छा, तहजीब हाफी अक्सर दुबई जा रहे होते हैं, इधर उधर दूसरे ममालिक में, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं बड़ा शाहाना प्रोटोकॉल है, तो क्या वाकई? नहीं, जो लोग इवेंट वगैरह करवाते हैं वो तो उसी तरतीब से लेके जाते हैं। वो हमारा ऐसे जीना तो बादशाहों वाला ही होता है। ये लोग, ये हमारी बात नहीं है। ये मतलब कई 100 सालों पहले से जब जहाँ जो लोग राइटर होते थे, ठीक है, उनको जब वो बुलाते थे, वो बादशाहों में बैठा करते थे, वो अपनी शान और शौकत के साथ बैठते थे, तो वो उनकी इज्जत तो वैसे होती है, लेकिन पैसा बिल्कुल अलग चीज़ है इससे। बिल्कुल ठीक है। तहजीब हाफी शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा मैं नहीं हूँ। अच्छा, मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत तो हो ही जाती है बंदे को, लेकिन शादी उससे बिल्कुल अलग मामला है। तो जिनसे मोहब्बत होती है कभी कहानी की शादी कर लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ऑप्शन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अकेला रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? हाँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहें आपको कोई बंदा पसंद है, ठीक है, आपने उससे शादी कर ली, जिंदगी के किसी कोने में आपके जहन में ये ख्याल आया ना कि काश मेरी इससे शादी ना होती, तो इसका मतलब ना वो मोहब्बत थी, या थी भी तो उसका इतना बुरा अंजाम मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि आप सारी ज़िंदगी ये सोचते रहें काश मेरी उससे शादी हो जाती। सही। तो इन फ्यूचर भी कोई शादी का प्लान है? अब हाँ, इंशाल्लाह करूँगा शादी इंशाल्लाह। पाकिस्तानी शायर और इंडिया के शायर कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से शायरी को इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं? तो शुरू से ही मतलब ये जो जब हम अलग हुए तब पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे शायर, इंडिया में बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि उस गज़ल यहाँ जिस तरीके से यहाँ प्रमोट हुई और जिस तरह से लोगों ने तजर्बे किए लेके उधर उसका मैं हूँ। जिस तरह इलामा इकबाल गुजरे हैं, गालिब गुजरे हैं, क्या उस तरह के वल्वले वाले या फैज़ अहमद फैज़ की जिस तरह एक वल्वला, एक इनकलाब वाली शायरी, आजकल के शायर उस तरह की शायरी नहीं कर रहे,
उसकी क्या रीज़न समझ? वो यौन राज होते हैं अलग अलग, इसकी स्कूल्स होते हैं शायरी के, आप किस थॉट के हो, किस स्कूल के हो। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरह के अभी भी लोग लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जानना चाहूँगा, तहजीब हाफी जब शेर लिखने बैठ जाते हैं कितनी देर में एक गज़ल लिख लेते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं जाके बैठ जाता हूँ और गज़ल लेके आ जाता हूँ। ऐसा होता है कि कभी कोई एक शेर हो गया, कभी दो शेर हो गया, कभी दो गज़लें, जब आमद हो गई, जब हो गई। बिल्कुल ठीक है। आखिर में अपनी सबसे मकबूल शेर या मकबूल गज़ल वो सुनाइए। मैं बताऊँ कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये तो है मकबूल। मैं चाहूँगा लास्ट में वो भी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे तो सारे, अपनी तो खैर सारी शायरी पसंद है। मैं एक शेर सुना देता हूँ कि उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े हैं। पहली सफ में मिलेंगे। शायर अपनी ज़िंदगी से इतना आवाज़ार क्यों होता है? आवाज़ार नहीं होता, शायर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, बहुत खुश होता है उससे। दीवानगी वाली ज़िंदगी। और हाँ, दीवाना तो वो शायरी के साथ बिल्ट इन ही है ना। वो बाल नहीं बने होते, वो चेहरा नहीं इस तरह से, तो हमें लगता है शायद पता नहीं अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार है। तो है ऐसा कुछ? नहीं, आवाज़ार नहीं होता, वो खुश होता है अपनी लाइफ में, ठीक होता है, ज़्यादा बल्कि जीता है। तो वो उसके बाल ना भी बने हो तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। बिल्कुल ठीक।